नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना, रघुवर के चरणों में मेरा ठिकाना। रघुवर के चरणों में मेरा ठिकाना। मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया, प्रभु राम खिवैया हो, प्रभु राम खिवैया हो, रघुकुल सघराना हो, रघुकुल सघराना हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छाया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छाया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, श्री राम जी के चरणों में मेरा ठिकाना हो, श्री राम जी के चरणों में मेरा ठिकाना। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी जैसी भक्ति हो, सबरी जैसी भक्ति हो, हनुमत की जैसी मेरी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत की जैसी मेरी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, श्री राम जी के चरणों में मेरा ठिकाना हो, श्री राम जी के चरणों में मेरा ठिकाना हो। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल सुंदरकांड का पाठ रहा, परसों कथा चल रही थी। कथा में आया कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला और भगवान धर्म की स्थापना हेतु आए। फिर पिता भी नहीं चाहते थे राम वन में जाएं, अयोध्यावासी नहीं चाहते थे भगवान वन में जाएं, अन्य सदस्यगण भी नहीं चाहते थे। आसपास के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके जो राजा हैं वे भी नहीं चाहते थे राम वन में जाएं। पर यदि भगवान स्वयं ही धर्म का पालन न करें तो हम मानव को क्या प्रेरणा देंगे। भगवान के भक्तों ने धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को स्थापित बनाए रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपार कष्ट सहन किए, बहुत कष्ट सहन किए। पृथ्वी पर आए,
पर धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर कष्टों को सहन किया। फिर भगवान उसका अनुसरण नहीं करें, ये कैसे संभव है? भगवान तो धर्म की स्थापना हेतु आए। ठीक है, भगवान के प्रति सबका स्नेह, उस स्नेह के कारण राम सबको प्यारे, राम सबको प्यारे। तो उस स्नेह के कारण, उस ममता के कारण, उस वात्सल्य के कारण राम सुकुमार हैं, कैसे वन में रहेंगे? जानकी सुकुमारी हैं, कैसे वन में रहेंगी? बस ये अंदर का प्रेम, इसको मोह भी कह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है मोह तो भगवान से हो जाए। अगर आसक्ति हो तो वो भगवान से हो जाए, फिर वो मोह कष्टकारक नहीं होगा, वो हमारा उद्धार करेगा, वो हमारा कल्याण करेगा। 14 वर्ष का वनवास पाकर भगवान वन में आए। वन में आए वाल्मीकि जी ने चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी के समीप एक स्थल बताया। वहाँ पर भगवान जी ने कहा लक्ष्मण से, ये स्थल उचित है। कुटिया का निर्माण किया गया और भगवान वहाँ रहने लगे। भगवान नित्य प्रति भगवान शंकर का ध्यान करते, पूजन करते, और माँ जानकी भी जैसे एक पतिव्रता नारी का धर्म होता है, उस धर्म का निर्वाह वहाँ वन में भी करती। लक्ष्मण जी माँ की भी सेवा करते और भगवान राम जी की भी सेवा करते। माँ ने कहा था कि जब तक राम शयन न करे तब तक लक्ष्मण तुझे शयन नहीं करना है, जब तक राम आहार न पाए तब तक आहार नहीं करना है, इस प्रकार सेवा करनी। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो लोक व्यवहार से बहुत ऊपर, वे सामान्य नहीं। और हम सब राम जी का तो त्याग पढ़ते, सीता जी का त्याग पढ़ते, सीता जी से भी ज्यादा त्याग जो लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी है उर्मिला उसका। एक नारी तो फिर भी अपने पति के साथ, उसके दुख में भी साथ है, सुख में भी साथ है, पति के दर्शन तो पा रही। पर उर्मिला तो ये चाहकर कह भी नहीं पाई लक्ष्मण से कि मैं भी आपके संग चलूंगी, नहीं कह पाई। वही उर्मिला का त्याग भी बहुत वंदनीय है। और शास्त्रों में ये बात आई कि जिस प्रकार राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी महल के द्वार से बाहर आए, तो उसी महल के द्वार पर उर्मिला ने अपना जो मंदिर था उसमें दीपक जगाया था, और उस दीपक को जगाकर केवल उस दीपक की रक्षा करती और 14 वर्ष उस द्वार पर खड़े रहकर व्यतीत किए, प्रतीक्षा में व्यतीत किए हैं कब पतिदेव के दर्शन होंगे, कब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर इसी द्वार से पुनः मेरे प्रभु आएंगे। इसी प्रतीक्षा में उर्मिला ने 14 वर्ष व्यतीत किए और उस दीपक की रक्षा करती रही। ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, इसकी लौ कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार उर्मिला का त्याग भी बहुत बड़ा है, वंदनीय है। पर 24 घंटे की रामायण को पूरा करना है, इसलिए गोस्वामी जी ने कोई ज्यादा विस्तृत कुछ चर्चा नहीं की जिससे मानव का कल्याण हो जाए, केवल उतनी ही चर्चा को उसमें रखा। वन में आए और अपना जो एक धर्म है, भाई का जो एक धर्म है, पत्नी का जो धर्म है, उसका निर्वाह हो रहा है वन में भी। वन में आए, कुशलता पूर्वक कंदमूल फल का आहार पाते, और भगवान जहाँ पर रहते हैं वह प्रकृति अनुकूल हो जाती। समस्त प्रकृति
जितने वहाँ वृक्ष थे उन सब ने अपने आप को धन्य पाया। हम धन्य हैं, हम धन्य हैं जो भगवान का दर्शन पा रहे। जितने पशु पक्षी हैं सबने भगवान का दर्शन पाया, सब धन्य हो गए। पृथ्वी वहाँ की धन्य हो गई। और जहाँ आसपास के ऋषि गणों ने सुना चित्रकूट पर्वत पर राम जी का निवास हुआ है, तो नित्य प्रति कोई साधु अवश्य आता, भगवान के पास बैठता, धार्मिक चर्चा होती और दर्शन पाता चला जाता। तो वह चित्रकूट पर्वत भी बहुत सुंदर भगवान के लिए महल के समान बन गया। इधर भगवान राम जी ने सुमंत को केवल गंगा के किनारे से ही समझाकर लौटा दिया था। निषाद राज को भी और सुमंत मंत्री को भी। सुमंत मंत्री जब महल में आए तो महल में आने से पहले ये सोच रहे, आने से पहले मन में विचार है मैं महल में जाऊंगा, अयोध्या धाम में मेरा प्रवेश होगा, तो सब नागरिक मुझसे आस लगाए हैं नगरवासी। सुमंत अभी साथ में, राम जी के साथ में सुमंत हैं और सुमंत भी बड़े विद्वान हैं क्योंकि महाराजा दशरथ के साथ रहे, धर्म को जानते हैं। अवश्य ही राम जी को समझाकर, लक्ष्मण जी को समझाकर, जानकी को समझाकर वापस ले आए। तो जैसे ही ये भाव मन में सुमंत के आया, मैं सबको क्या जवाब दूंगा, क्या मैं उत्तर दे पाऊंगा, मैं तो राम जी को नहीं ला सका, सीता जी को नहीं ला सका, लक्ष्मण जी को नहीं ला सका। मन में सकुचा रहे हैं, सकुचा कर विचार आया कि ऐसे समय में महल में जाऊं जो नगरवासियों से कुछ चर्चा न। संध्या का समय पाया और संध्या के समय नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश किया और रात्रि के कुछ समय पहले राजमहल में आए। राजमहल में आए, महाराजा दशरथ के पास गए और महाराजा दशरथ ने जैसे ही सुमंत को देखा तो बार बार पूछने लगे, राम कहाँ है, सीता कहाँ है। दशरथ जी जानते थे पुत्र धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, वापस नहीं आएगा, फिर भी एक आस को अपने हृदय में बांधे थे, कुछ तो संदेश मिलेगा, कुछ तो सूचना मिलेगी। बार बार सुमंत से पूछ रहे, पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं, कहीं सखा सोई बेगी उपाऊं, राम लखनऊ सिए नयन दिखाऊं। बार बार मंत्री से पूछ रहे हैं कि मुझे राम का संदेश सुनाओ, वो कहाँ पर और कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो रहे। सुमंत ने राजा को सब कथा बताई। पहला निवास राम जी का कहाँ रहा, दूसरा निवास कहाँ रहा। जब तक सुमंत साथ में थे समस्त घटनाएं राजा दशरथ को बताई। राजा दशरथ ने कहा कि तुमने समझाया नहीं। तब सुमंत ने कहा कि राम जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, आदेश दिया है कि पिताजी शोक को त्याग दो। और राम जी सत्य कहता है 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर महल में पुनः वापस आएगा। शोक को त्याग दो। हमारे जो पूर्वज रहे, जो अन्य भक्तजन रहे हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु अपार कष्ट सहन किया। तो पिताजी इस धर्म की रक्षा हेतु 14 वर्ष का वनवास कोई बड़ा नहीं, कुछ भी कोई कष्ट बड़ा नहीं है। अवश्य राम 14 वर्ष का वनवास का पूर्ण कर आएंगे। तुम हर प्रकार से पिताजी को धीरज देना। इस प्रकार का पर जिसके हृदय में ही राम बसे, जिसके हृदय में राम बसे, उसे कोई कितना भी समझाए पर उस मोह का, उस प्रेम का किसी के समझाने पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जब से महल का त्याग भगवान ने किया,
महल को त्याग कर नगर में आए और नगर से अब चित्रकूट पर्वत पर आए। राजा दशरथ ने जल भी नहीं लिया और न सिंहासन पर बैठे हैं, पृथ्वी पर ही बैठे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जैसे जल के बिना मछली का जो हाल होता है। यदि मछली को कुछ समय के लिए जल से अलग कर दिया जाए तो वो मछली बिलखने लगती है। जल का कैसे संयोग हो, कैसे मुझे जल मिले, वही दशा महाराजा दशरथ की। महाराजा दशरथ को लगा राम जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर ही महल में आएंगे और मुझे तो राम ही प्यारे, उनका वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, व्याकुल हो रही। और यही वे समय जो राजा दशरथ को अपने जीवन की सत्य घटना याद आई, जीवन भर में याद नहीं आई। वही श्रवण कुमार की वास्तविक घटना कि श्रवण कुमार के माता पिता जो नेत्रहीन थे, प्यास से व्याकुल थे और श्रवण कुमार के वियोग में जब पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया और नेत्रहीन श्रवण कुमार के माता पिता ने तापस अंध साप शुद्धि आई, तापस अंध साप शुद्धि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। कि आज उस नेत्रहीन माता पिता की जो श्राप उन्होंने दिया था उसकी याद आई। अब अंतिम समय है ना, तो जीवन में जो अशुभ कर्म किए हैं उनकी याद आएगी। जो जो अशुभ कर्म किए हैं कहते हैं वो चित्र रूप से दिखाई देते। तो वो श्राप जो दिया था, हे दशरथ, जिस प्रकार हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, दशरथ तुझे भी पुत्र वियोग में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। पुत्र वियोग तुझे भी होगा। जिस प्रकार का असहनीय दुख हम सहन कर रहे हैं, वही असहनीय दुख तुझे भी होगा। यही श्राप कानों में बार बार सुनाई दे रहा है। और पहली बार राजा दशरथ ने कौशल्या को इस श्राप के बारे में बताया। तो कौशल्या क्या कर सकती थी, केवल बताया और वो एक श्राप सुनाई दे रहा है। श्राप सुनाई देते देते एक राजा दशरथ राम, रघुनंदन, लखन, सीता ऐसा कहते कहते महाराजा दशरथ व्याकुल हो रहे। हाँ रघुनंदन, प्राण परिते तुम बिनु जियत बहुत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन, प्राण परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी, हाँ रघुनंदन, हाँ जानकी, हाँ रघुनंदन कहते हुए राम राम कहते हुए प्राणों का त्याग कर दिया और स्वर्ग को सिधारे। हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ी बात आई है, गीता जी में भी इस बात को कहा गया कि अंतमति सोगति। राजा जनक ने तो फिर भी अपना उद्धार कर लिया क्योंकि उनकी वृत्ति राम से जुड़ी। भले ही पुत्र में भाव था, राम मेरा पुत्र, पर भगवान राम तो सर्वव्यापक भगवान जगत नियंता। तो इसीलिए कहते हैं यदि हम भी अपने पुत्र का नाम राम रखें, राघव रखें, कृष्ण रखें और उसमें प्रेम भी बढ़ जाए तो वो मोह का कारण नहीं बनेगा, वो नरक का द्वार तक हमें नहीं लेकर जाएगा, वो कल्याण हमारा अवश्य करा देगा। बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते हुए आए कि बच्चों के नाम हमें भगवान के इतने नाम उनके नाम पर रखना चाहिए। तो महाराजा दशरथ अंतमति सोगति ये सिद्धांत को देखें तब भी कल्याण को प्राप्त हो गए और राम राम कहकर इस संसार सागर को पार कर गए। जैसी अंत में हम सबकी मति होती है, अर्थात जैसा हमारा भाव रहता है, अंत समय चल रहा है किसी भाई का,
और हम क्या करते हैं, उससे पूछते हैं बार बार जाकर, अमुक बेटी को बुलाएं क्या, अमुक बेटा बाहर गया उसको बुलाएं क्या। अब मेहमानों को इकट्ठा करते हैं, कोई चरणों के पास बैठा है, कोई बार बार बैठा, देखो ये तुम्हारी बेटी, ये बड़े वाली उर्मिला आई, ये छोटे वाली शकुंतला आई। तो उसको राम नाम की चर्चा तो हम नहीं सुनाते, उसको संसारिक मुंह में डाल रहे हैं, तुम्हारी बेटी, ये तुम्हारा बेटा। पर संत जन कहते, जब हमें मालूम पड़े कि अब इनका शरीर नहीं रहेगा, इनका जो भोज्य पदार्थ है वो सब बंद हो चुका, तो शरीर के भी कुछ समय होता है, ये कितने समय जीवित रह सकता। यदि किसी का आहार ही बंद हो जाए तो डॉक्टर भी अनुमान कर बता सकते हैं ये मुश्किल से 2 दिन रह सकता है, 1 दिन पकड़ सकता है, अनुमान सबको हो जाता है। तो वे समय बहुत मूल्यवान होता है, तो उस समय में हम उसको गीता का पाठ सुनाएं, रामायण की चर्चा सुनाएं, हम उनसे भगवान संबंधी चर्चा सुनाएं, जिससे संसार की तरफ से उसकी आसक्ति हटे, मोह हटे। इस प्रकार हमें उस समय को बहुत मूल्यवान समझते हुए उसको भगवान से जोड़ना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने कक्ष में किस प्रकार के चित्र लगाने चाहिए। हमें पता है वृद्धावस्था आई, हमारे कक्ष में भगवान के ही चित्र होने चाहिए, अभिनेत्रियों के नहीं होने चाहिए। अन्य जो सीनरी होती है, पानी गिर रहा है, घोड़े भाग रहे हैं, इस प्रकार की बहुत सीनरी होती है, नहीं लगाने चाहिए। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, हमें वहाँ इस प्रकार के चित्र लगाने चाहिए कि यदि हमारा शरीर छूट रहा है और हमारे नेत्र, हमारी दृष्टि उन चित्रों पर पड़ जाए और चित्र पर पढ़कर हमें भगवान की याद आ जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक चित्र के माध्यम से भी हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अंतमति सुगति, भगवान कहते हैं तुमने जीवन में जो भी कर्म किया मैं उस सारे कर्म को माफ कर दूंगा। यदि अंत समय में तुमने मुझे भज लिया, मेरा ध्यान कर लिया, अंतर मन में मेरी छवि को निहार लिया, तो मैं तुम्हारे सारे समस्त पापों को नहीं देखूंगा, मैं उस एक कर्म को देखूंगा कि मेरा ध्यान करते हुए, मेरा नाम लेते हुए, मेरा दर्शन करते हुए शरीर का त्याग किया, मैं तुम्हें इस भव सागर से पार लगा दूंगा। इसीलिए हम सबको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर में जितने सदस्य हैं उन सबका नाम अच्छे से रखा, अच्छे से नाम रखेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। अजामिल की कथा हमें यही सिखाती, नारायण, वासुदेव, कितने सुंदर नाम। अजामिल ने नारायण, शंकर, चक्र, गदाधारी भगवान को नहीं पुकारा था, अपने पुत्र को पुकारा था, पुत्र का नाम नारायण था। तो क्या हुआ, अजामिल को निर्मल भक्ति मिली और उस भक्ति के द्वारा अजामिल सदा सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो महाराजा दशरथ राम राम कहते हुए, हाँ राम कहते हुए शरीर को त्याग कर देवलोक को सिधार गए, देवलोक को पधार गए। और जैसे ही ये सूचना अवध धाम, अवध नगरी में आई, समस्त नागरिकों को पता चल, तो नागरिक जन अब जाकर कैकेयी को कुछ सामने से तो नहीं कह सकते, पर मन ही मन कैसा भाव रख रहे, जबकि राजमाता, कैकेयी कोई साधारण माता नहीं, राजमाता, कैसा भाव रख रहे हैं अवधपुरी। गारी सकल कैकेयी देही, नयन विहीन कीन जग जेही, एहि विधि बिलकत रेन बिहानी, आए सकल मुनि ज्ञानी। कि जो रात्रि के समय शरीर छूटा,
और संपूर्ण अयोध्या वासियों को ये पता चला, तो संपूर्ण नगरवासी मन ही मन कैकेयी माता को गाली दे रहे हैं। आप शब्द कह रहे हैं, हे कैकेयी, तुम्हारे कारण आज अयोध्या में जो प्रकाश का दीपक था, क्योंकि महाराजा दशरथ के राज्य में प्रत्येक नागरिक सुखी था, और आज वे प्रकाश व दीपक सदा के लिए शांत हो गया। हे कैकेयी, तुमने इस अवधपुरी में अंधकार कर दिया। जैसे नेत्र चले जाने पर आंखों के सामने अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार तुमने आज इस अयोध्या धाम को, अयोध्या नगरी को अंधकार में धकेल दिया। हे कैकेयी, तुम प्रशंसा के पात्र नहीं हो, हृदय से गाली दे रही। समय अनुकूल हुआ, प्रातःकाल प्रारंभ हुआ, तो जैसे ही महामुनि ज्ञानी वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ वहाँ आए, वशिष्ठ जी आए, देखते हैं राजा दशरथ का शरीर छूट चुका है, प्राणों का त्याग हो गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि लखन जी और राम जी तो वन में गए, अब दाह संस्कार कैसे होगा। पता चला भरत जी तो बाहर गए, अपने दूतों को बुलाया और महल के ही दूत को बुलाया और भरत को शीघ्रता से नगर में पहुंचे, अयोध्या धाम आए, ऐसा संदेश देकर दूतों से कहा कि भरत जी को यह नहीं बताना है पिताजी का शरीर छूटा है, केवल इतना कहना है गुरुजी ने बुलाया है, शीघ्र चलिए। आप दूत शीघ्रता से वहां पर गए भरत जी को बुलाने। अब भरत भी कोई सामान्य नहीं, भरत जी भी लोक व्यवहार से बहुत ऊपर उठे, तो उनको पहले से ही चीज का आभास था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। उनको स्वप्न कुछ इसी प्रकार आया जैसे कुछ गलत हो रहा है। दूत आए और उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी ने बुलाया। दूतों से पूछा कुछ विशेष बात हुई, पर गुरुजी ने कहा था भरत जी को नहीं बताना है, तो कुछ भी नहीं बताया और शीघ्र चलिए ऐसा कहा। तब भरत जी ने विलंब न करते हुए तुरंत घोड़ों पर सवार होकर शत्रुघ्न भरत जी अयोध्या धाम आए। अयोध्या नगरी में जैसे ही प्रवेश पाया तो अब शकुन रोने लगे। उधर गुरु वशिष्ठ ने इस बात का विचार किया, यदि शरीर को रखा गया तो ये क्या होगा, इसमें दुर्गंध हो जाएगी। ऐसा विचार कर एक नाव को मंगवाया और उस नाव में शरीर को रखा और उसको तेल से भरवा दिया जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। तेल नाव भरी नरक तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा, धावक बेगी भरत पही जाऊ, नृप सुधि कतहु कहूँ जनिकाऊ। कि नाव को बुलाकर शरीर उसमें रखा और तेल को भरवा दिया। उधर दूतों को भरत जी को लेने के लिए भेजा और उनको बार बार समझाया कि सत्य घटना का उजागर मत करना, राजा नरक की कोई चर्चा चाहकर भी भरत से मत बताना। भरत जी नगर में प्रवेश पाया तो देखते हैं कि समूह में बैठे हुए कोई काऊ काऊ कर रहे। तब भरत जी ने कहा हमारे यहाँ शगुन बहुत माने जाते हैं सनातन धर्म में और सत्य होते। आज तो हमारा सनातन पिछड़ रहा है, पीछे जा रहा है। आज श्राद्ध भी हम लोग नहीं करते। बहुत घर ऐसे बचे हैं जो श्राद्ध करते पर श्राद्ध भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। बच्चे कहते हैं श्राद्ध करने से क्या होगा, भोजन तो यही रखा रहता है, वो कैसे उन आत्माओं को मिल जाता है। श्राद्ध करने से कोई लाभ नहीं। और अन्य जो संप्रदाय उनमें न मूर्ति पूजा को मानते और न श्राद्ध कर्म अन्य कर्म को मानते कि कैसे प्राप्त हो सकता है।
हम यहाँ किसी व्यक्ति का निकालें तो उसको वहाँ कैसे मिल सकता है, पर हमारा सनातन कहता है अवश्य मिलता है। वो हमें दिखाई नहीं देता कि प्लेट का भोजन कहाँ गया है, पर उस व्यक्ति को अवश्य मिलता है। कैसे मिलता है? एक ने ये प्रश्न किया कि श्राद्ध में हम भोजन निकालें तो वो पितरों को या उन आत्माओं को कैसे मिल जाता है? और हो सकता है जिसके निमित्त हमने भोजन निकाला उसको अगला शरीर मिल गया, ये भी तो हो सकता है। उसको नया नवीन शरीर मिल गया तो फिर उसका क्या लाभ है, क्या हानि? हम वरिष्ठ जो साधु संत उन्होंने ये बात कही कि यदि हम श्राद्ध करते और श्राद्ध में हमने उस आत्मा के निमित्त वो भोजन निकाला, अमुक महिला या अमुक भाई इस पृथ्वी पर आया था और उसके नाते से मैं अमुक उनका भाई लगता हूँ, ताऊ लगता हूँ या बाबा लगता हूँ, और मैं ये श्राद्ध तर्पण उसके निमित्त निकाल रहा या उसके निमित्त मैं पिंडदान कर रहा, तो उसको वो कैसे मिलता? हमने यहाँ उसको निकाला और यहाँ निकाल कर या तो हम उसको गाय को देते हैं, गाय में 33 कोटि देवता विराजमान, या फिर हम उसी नाते से जो अन्य सदस्य हैं उनको दे देते हैं। किसी भी हम या गाय को खिलाते हैं या किसी मानव को या ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं, तब हमने जिसको भोजन कराया है उसको जो तृप्ति मिली, उसको जो भोजन पाया है, जो सुख उसको मिला है, जो संतुष्टि उसको मिली, वही उस आत्मा को मिल जाती है। अब हम कहें वह तो पशु के शरीर में आया है और हमने यहाँ भोजन निकाला है, रोटी दाल सब्जी ये सब निकाली, अब वो घास खाता है तो उसको तृप्ति कैसे मिले? और उसका नवीन शरीर उसको मिल चुका। तो यहाँ संतों ने कहा कि यदि हमने यहाँ तर्पण दिया और भले ही उसको नवीन शरीर मिल गया, तो भले ही उसको नवीन शरीर उसने पाया, पर हमने उस व्यक्ति के निमित्त निकाला है तो उस दिन उसे विशेष भोजन मिल जाएगा, वो चाहे किसी भी शरीर में क्यों न हो। उस दिन उसे बहुत सुंदर हरी घास, बहुत सुंदर उसको भोज्य पदार्थ मिल जाएगा, उस शरीर के अनुसार उसको ज़्यादा मिलेगा और बहुत सुंदर मिलेगा। जो तृप्ति सामने वाले व्यक्ति ने भोजन पाकर अपने में महसूस की है, जो सुख आनंद उसको मिला है दक्षिणा के रूप में, भोजन के रूप में, वस्त्रों के रूप में, वही संतुष्टि उस आत्मा को मिल जाएगी, चाहे फिर उसने कोई नवीन शरीर धारण किया है या नहीं किया है, वो प्राप्त अवश्य होता है, अवश्य होता है। तो इस निमित्त हमारा सनातन कहता है हमें अपने पूर्वजों का पिंड दान और उनके निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वह आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता है और उनकी कृपा से घर में शांति बनी रहती। छोटी छोटी बात पर जो बहस होती है ना, भाई बहनों में नहीं बनती, भाई बहनों में नहीं बनती है, पति पत्नी में छोटी छोटी बात पर कलह होती है, वो सब शांत हो जाते, पितृदोष दिखाई नहीं देता पर हर समय घर में लगा रहता है। तो इस निमित्त वर्ष में एक बार अवश्य हमें पितरों के निमित्त तर्पण या श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। महाराजा दशरथ के शरीर को नाव में रखा गया, तेल भरवाया गया और भरत जी जैसे ही राजमहल में आए तो कैकेयी की बुद्धि को क्या कहा जाए। कैकेयी माता ये सब जान रही हैं कि पतिदेव का शरीर रखा, दाह संस्कार नहीं, और आरती की थाली सजाए द्वार पर खड़ी हुई है, भरत आएगा, मेरा पुत्र आएगा, मैं आरती उतारूंगी। जैसे ही भरत द्वार पर आया और कैकेयी माता ने आरती उतारी और अपने कक्ष में भरत जी को लेकर गई और भरत जी के सामने अपने मन के समस्त भाव को रखा। मैंने संपूर्ण बात बनाई, विधाता ने ऐसा मंत्रा की सहायता से ऐसा संयोग बनाया है, तुम्हें राज सिंहासन मिल गया है,
तुम राज सिंहासन के अधिकारी बने, राज्य तुम करोगे। विधाता का संयोग है, मंथरा का संयोग है। अब जैसे ही ये बात दशरथ के कानों में पड़ी, और राम जी कहाँ पर है कि राम जी वन में चले गए 14 वर्ष का वनवास। पर कुछ थोड़ा कष्ट आया, पुत्र थोड़ा कष्ट आया। कष्ट क्या आया कि पिताजी का शरीर, तुम्हारे पिताजी का शरीर छूट गया। पिताजी का शरीर छूट गया कब हुआ कि बेटा इस तिथि को शरीर शांति। शरीर कहाँ? इस शरीर गुरु जी ने इस प्रकार रखा, और आप मुझे आरती उतार कर ये सब बातें बता रहे कि राज सिंहासन तुम्हें मिलेगा, तुम राज्य के अधिकारी हो, और राम जी को वन में भेजा है, तुम्हारे मार्ग में या कोई कांटा नहीं, तुम जीवन भर राज्य करोगे। जैसे ही भरत ने ये सुना तो भरत की चर्चा को किसी ने गलत नहीं बताया, क्योंकि भरत लोक व्यवहार से ऊपर है, कोई सामान्य भरत नहीं। और भरत की जो भक्ति वो लक्ष्मण की भक्ति से भी वरिष्ठ कही गई। कैसे कही? क्योंकि लक्ष्मण जी तो राम को मानते हैं मेरे राम, मेरे राम, और भरत जी क्या मानते हैं? मैं राम का, मैं राम का हूँ, मैं जैसा भी पापी हूँ, दुष्ट हूँ, अशुभ कार्य करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं राम का। तो भरत के भाव को वरिष्ठ भाव कहा गया। तब भरत जी ने जैसे ही ये सुना तो बरबस मुख से निकल गया। माता के प्रति जो नहीं कहने चाहिए वे सब शब्द भरत जी के मुख से आए, क्योंकि माता कैकेयी को ज्ञात नहीं है, विवेक नहीं, और बिना विवेक की सब कार्य हो रहा है। विवेक कब आएगा? जब भरत अब राज सिंहासन पर नहीं विराजेगा, अब कुछ समय पाकर विवेक आएगा। बिना विवेक के कार्य हो रहा है। भरत जी ने कुछ अपशब्द माँ को कहे, और शत्रुघ्न ने मंथरा को डांटा, और ऐसे कहते हैं कि पैरों से प्रहार भी किया मंथरा पर कि कुरूप तो पहले से ही लिखना है, शरीर से कुरूप है, मन से भी इतनी कुरूप हो सकती है कि हमें नहीं पता, मन से इतनी कुरूप। और ये सब सुनकर भरत दौड़कर कौशल्या माता के पास आए। कौशल्या माता ने विविध प्रकार से समझाया, और कौशल्या माता कोई भेद नहीं मानती। मानो लगा मेरा राम ही आया, 2 पुत्र तो वनवास में, ये तीसरा पुत्र मेरा राम आया है। हृदय से लगाया, बार बार निहार रही है। भरत, पिताजी तो चले गए हैं, अब इस राज सिंहासन को संभालना तुम्हारा दायित्व है। बेटा माँ की आज्ञा, तुम्हें विधि पूर्वक इस पर बैठकर सबका ध्यान रखना, राज्य को अच्छे से चलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। उसके कर्तव्य का बोध करा रही। पर भरत के हृदय में क्या भाव आ रहा है कि मैं कैसा भागा भाई, एक भाई राम को वनवास हुआ तो स्वयं भी महल त्याग कर भाई की सेवा में चला गया, और एक मैं भाई जिस मेरे कारण है जिसको वनवास हुआ। माता ने ऐसे वर मांगे कि जिसके कारण मेरे कारण राम जी को वनवास हुआ, तो मैं कैसा भाई? अपने आप को धिक्कार रहे हैं भरत। मेरा जन्म व्यर्थ है, मेरा जन्म व्यर्थ है, मैंने इस प्रकार की माता से जन्म लिया। पर माता कौशल्या ने समझाया। कुछ समय पाकर वहाँ पर गुरुजी आए, वशिष्ठ गुरुदेव आए। गुरुजी ने कहा इस वाद विवाद को रोक देते, पहले महाराजा दशरथ के शरीर का दहा कर अग्नि संस्कार पूर्ण किया जाए वैदिक रीति से, जो हमारे अपने सनातन धर्म की रीति, उस रीति के अनुसार महाराजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार करने के पश्चात जो नगर के वरिष्ठ कुछ नागरिक वह और गुरुदेव और माताएं तीनों राजमहल में बैठी। राजमहल में बैठकर
राजा दशरथ को मना रहे कि आप अब इस राज्य को संभालो, और पिता भी धर्म की रक्षा के लिए शरीर को त्याग कर चले गए, और धर्म की रक्षा हेतु राम भी वनवास को गए। अब तुम भी मात्र धर्म का पालन करते हुए सिंहासन पर विराजमान। पहले भरत जी ने सबकी चर्चाओं को सुना, सुनकर फिर अपने भाव को रखा कि मैं कैसा पुत्र हूँ, और न मैं पुत्र अच्छा और न मैं भ्राता अच्छा। मेरा जन्म तो व्यर्थ चला गया, क्योंकि जिनके कारण मेरे प्रभु मेरे ज्येष्ठ भ्राता को वनवास हो गया। पूरी अयोध्या नगरी शोक का कुल है। अयोध्या नगरी से मेरे पिताजी इसी वियोग में चले गए। मैं कैसे सिंहासन पर बैठ सकता हूँ? मैं नहीं बैठूंगा। बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया, और सुंदर तरीके से वो हमें ही प्रेरणा दे रहे। भरत जी का जितना व्यवहार, वो प्रेरणा किसको दे रहा है? हमें दे रहा है। आज हम भरत जी के प्रसंग को सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते, पर क्या भरत जी जैसा हमारा स्वभाव नहीं बन सकता? केवल आंसू से काम नहीं चलेगा, हमारा व्यवहार वैसा बनना चाहिए। एक वकील थे, और उन वकील के घर कोई भक्त सज्जन आए। अब वे दूर से आए तो रात्रि में उनके यहाँ ठहर गए। रात्रि में ठहरने पर रात्रि में उनका नियम था कि वो रामायण पढ़ते। भाई लोगों को रात्रि में ज़्यादा समय मिलता है, और वह रात्रि में 11 बजे तक रामायण पढ़ते, 2 घंटा करीब रामायण पर विचार करते, उसका अध्ययन करते। अब उस दिन भरत का प्रसंग चल रहा था, तो जहाँ भरत का प्रसंग सुना कि भरत जी ने किस प्रकार पुत्र धर्म का निर्वाह किया, महाराजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया, उनको तिलांजलि दी, और फिर किस प्रकार अपने अवध अयोध्या धाम के वासियों को संबोधन किया, धर्म की परिभाषा को दिया, भगवान राम जी के प्रति अपने प्रेम को उजागर किया, तो ये सुनकर वह झरझर आंखों से उनके आंसू बह रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, रो रहे थे। अब जो वकील थे जिनके घर में आए थे, उनकी दृष्टि उन पर पड़ी, और वकील सोचने लगा बहुत धार्मिक व्यक्ति, कितना अच्छा इसका भाव, तो अंतःकरण का प्रेम उसके प्रति बढ़ गया। प्रातःकाल हुई, चाय नाश्ता हुआ, वकील ने सामने बिठाया और कहा, आप इतनी दूर से आए, कुछ नाते में कुछ लगता था कि क्या कार्य है, मेरे पास आए तो कुछ कार्य हो तो बताओ। तब उसने कहा, हाँ मैं कार्य से आया हूँ कि हमारे पास 250 गज जमीन है, और उस 250 गज जमीन में जो मेरा बड़े वाला भाई, उसने 150 गज ले रखी है, केवल मेरे पास 100 गज है। मैं चाहता हूँ वो 50 गज है ना, उसमें से भी आधा आधा बराबर होनी चाहिए। तो मुझे केस डालना है कि उस 50 गज में जमीन में से आधी मुझे मिले। अब वकील के हृदय में जो उसके प्रति श्रद्धा थी वो कम हो गई कि रात्रि में तो वो ये भरत जी का प्रसंग पढ़कर बहुत व्याकुल हो रहा था, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, और अपनी इतनी दूर से आया है, 50 गज जमीन के लिए केस डाल रहा है। इतने की वह जमीन नहीं है जितने ये केस में लगाएगा, पर भाई से मिलनी चाहिए। उसने ज़्यादा क्यों ले रखे, उस भाई से मिलनी चाहिए, चाहे फिर मेरा कितना भी लग जाए, उससे मिलनी चाहिए। तो आज हम सब यही तो करते हैं, कथा सुनते हैं, आंसू भी आते हैं, प्रेम उमड़ आता है, पर हम उनसे प्रेरणा क्या लेते? प्रेरणा नहीं ले पाते। 50 गज जमीन के लिए हम अपना उससे ज़्यादा लगाने के लिए तैयार हैं, पर उसके पास नहीं रहनी चाहिए, उससे मिलनी चाहिए। तो यदि ऐसा भाव है तो भरत के प्रसंग से हमने क्या प्रेरणा पाई?
कोई प्रेरणा हमने नहीं पाई। केवल 2 घंटे अध्ययन का विषय उसको बनाया, केवल अध्ययन का विषय। तो भरत जी का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, भरत जी ने अंत में सबको धर्म की परिभाषा बताई कि भ्राता का क्या धर्म, ज्येष्ठ भ्राता के प्रति क्या धर्म। और राम राज्य सिंहासन पर ही बैठे, मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ऐसा मन में विचार कर। और ये मेरे जाने के कारण ही हुआ, यदि मैं यहाँ होता तो विधाता ने चाहते ऐसा कार्य होता, मैं यहाँ नहीं था। इस प्रकार का मन में विचार आया। और अयोध्यावासी वहाँ जो वरिष्ठ थे बैठे थे, माताएं बैठे थे, गुरुजी बैठे थे, तब अपने भाव को प्रकट कर दिया। भरत वचन सब प्रिय लागे, राम सने सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष त्यागे, मंत्र सबीज सुनत सुन जागे। भरत जी के प्रिय वचन सबको अच्छे लगे। वह प्रिय वचन थे कि हम राम जी को लेने जाएंगे और राम जी को लेकर ही अवध धाम में अयोध्यापुरी में आएंगे। मैं राम को लेकर आऊंगा, मैं ज्येष्ठ भ्राता को वापस लेकर आऊंगा। जैसे ही ये भाव को कहा तो अयोध्यावासी सब प्रसन्न हो गए, माताएं प्रसन्न हो गई और गुरु वशिष्ठ भी हर्षाए। एक भ्राता का यही धर्म होना चाहिए। अब राजा भरत तैयारी करने लगे, भरत जी तैयारी करने लगे, राम जी को लेकर आना है। माताओं के लिए पालकी सजाई, हाथी घोड़े जैसी जिसकी व्यवस्था रही, कैसे कोई चल पाए उनके लिए वे सब सुविधा की हुई। अब सारा अयोध्या धाम चलने को तैयार है। तो जब सारा अयोध्या धाम चलेगा तो फिर राज्य की रक्षा कैसे हो? तो राजा ने, भरत जी ने विचार किया कि कहाँ से मैं अपने इस प्रकार के शिष्यों को बुलाऊं जो मेरी आज्ञा का पालन करें और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकें और इस अयोध्या धाम की संपूर्ण रक्षा हो सके, राजमहल की रक्षा हो सके। इस प्रकार भरत जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और अयोध्या नगरी को उनको सौंप कर भरत जी ने निश्चय किया है कि राम को वापस लेकर आएंगे। तो भरत जी पैदल चलने लगे और जो अन्य समाज भरत जी को देख रहे हैं तो अयोध्या के जो अन्य सामान्य नागरिक वे भी पैदल जा रहे हैं, पर माताएं तो पालकी में बैठी हैं, गुरुजी घोड़े पर बैठे, रथ पर बैठे, हाथियों भी जा रहे हैं, उन पर भी व्यक्ति बैठे। पर माताओं ने अपनी पालकी को रुकवा कर भरत जी को कहा, भरत जी हमें मालूम है तुम तो पैदल जा सकते कि मेरे राम पैदल गए, तो मैं क्यों घोड़ों पर बैठूं? कि हम जानते, पर यदि तुम पैदल जाओगे पुत्र तो फिर ये जो सामान्य प्रजा है ना, ये भी सब पैदल जाएगी और सामान्य प्रजा सब पैदल जाएगी तो इसमें स्त्रियां भी, नारियां भी, व्रत भी, तो इनकी दशा को देखते हुए पुत्र तुम रथ पर बैठ जाओगे। तब भरत शत्रुघ्न दोनों रथ पर बैठे और राम जी से मिलने चले। जहाँ जहाँ राम जी गए थे उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे। निषाद राज के यहाँ पहुँचे। पहले निषाद राज के मन में आया कि शायद भरत अब भी भगवान को कष्ट देने जा रहा है, अभी ही जंगल में भगवान को कष्ट देने जा रहा है। तो भरत निषाद राज के मन में भाव आया, पर जैसे ही निषाद राज ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, तो वो सब संदेश समाप्त हो गया कि गुरु वशिष्ठ भी साथ में भरत जी के, और जिसके साथ में गुरु हो वह कुछ अनर्थ कर ही नहीं सकता। सभी अंतःकरण के सबके मन का भाव निषाद राज को पता चला और जैसे ही पता चला निषाद राज श्री राम जी के मित्र हैं, सखा,
तो भरत जी ने कोई संकोच नहीं किया, रथ से उतरकर निषाद राज को गले से लगा लिया। ये मेरे राम जी का मित्र है, तो राम जी का मित्र है, मेरा भी मित्र है। राम जी इसके यहाँ भी ठहरे, कंदमूल फल का आहार लिया। तो इस प्रकार भरत जी ने उसी मार्ग का अनुसरण किया और राम जी को लेने वहीं चित्रकूट पर्वत पर वहीं पर पहुंच गए। वहीं पर पहुंचे, जब सबको देखा, पहले लक्ष्मण जी को भी गलत भाव आया कि भरत जी अभी भी युद्ध करने आ रहे, जंगल में भी युद्ध करने आ रहे। पर भगवान राम जी सबके मन को जानने वाले, विविध प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाया, उसके रोष को शांत किया और शांत कर भरत मिलन हुआ। बहुत मार्मिक प्रसंग। भरत जी के साथ माँ जानकी के पिता जनक जी भी, उनकी माता सुनैना वह भी, क्योंकि जब मालूम पड़ा भरत जी जा रहे हैं राम जी को लेने और सीता जी राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो बहुत दुख हुआ। और उस दुख में कि राम जी के दर्शन हमें भी हो जाएं, सीता जी से हम भी मिलकर आएं, ऐसा भाव लेकर जनक सुनैना दोनों साथ में आए। भरत जी से मिले, राम जी से मिले और राम जी से सभी माताएं मिले। कैकेयी माता सब उचार रही, पर राम जी सब कुछ जानते हैं। कैकेयी माता से सब प्रेम मिले। भगवान राम जी के मन में किसी के प्रति कोई ही गलत भाव नहीं कि इसके कारण मुझे दुख मिला, क्योंकि भगवान जी जानते काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबरा, कि कोई चाकर किसी को कष्ट नहीं दे सकता, किसी को कोई चाकर दुख नहीं दे सकता। ये तो विधाता ने बनाया, सुख दुख लाभ हानि सब विधाता की ही बनाई हुई है। तो इस प्रकार बार बार भरत जी राम जी को निहार रहे हैं और भरत जी चाहते हैं राम जी वापस आए, पर भगवान राम जी तो धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आए। कैसे आ सकते? आ ही नहीं पाए। बहुत प्रकार से भरत को समझाया, भरत के प्रेम का अनुसरण किया, प्रेम को भगवान राम जी ने ग्रहण किया और समझा कर कहा, भरत पिताजी ने शरीर त्याग कर दिया धर्म की रक्षा के लिए, कि पिताजी को पता था राम जी नहीं आएंगे। पुत्र राम धर्म का पालन करने वाला है, नीति के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। पिता का त्याग हो चुका और अब मैं तुम्हारे साथ यदि अयोध्या में जाता हूँ तो पिता की जो जन्म जन्मांतरों की कीर्ति है वो नष्ट हो जाएगी। कैसा पुत्र राजा दशरथ ने पाया कि 2 वचन थे, 2 वचन में से एक भी वचन को पूर्ण वह नहीं कर सके, भरत को राज सिंहासन पर नहीं बिठा सके। पर भरत भी निश्चय करके आए हैं कि मुझे राज सिंहासन पर नहीं बैठना है। समाधान क्या रहा कि भगवान की चरण पादुका, कि प्रभु आप इन चरण पादुका को अपने पाँव में धारण कीजिए, पाँव में धारण करेंगे, इनमें जो आप शक्ति है वह निहित होगी और यही राज सिंहासन पर रखे जाएंगे। प्रभु जब आप 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर आएंगे, आप ही राज सिंहासन पर विराजेंगे, उसके पहले कोई राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा, आपकी चरण पादुका वहाँ पर रहेंगे। इतना सुंदर भाव भरत का, बहुत सुंदर भाव है भरत का। आंखों में हर समय आंसू है, आंखों में प्रेम वियल हो रही। गुरु वशिष्ठ जी जो महाज्ञानी, वे भी भाव विभोर हो रहे, राम तुम्हारा वियोग सहा नहीं जा रहा। मुनिजन इस चीज को कह रहे कि राम जी का वियोग सहा नहीं जा रहा। तब भरत उन खड़ाओं को लेकर भगवान ने कहा कि जाओ भरत और राज्य की रक्षा करो, और जिस प्रकार पिताजी अयोध्या नगरी का राज्य
करते थे, जिस प्रकार उसकी रक्षा करते थे, प्राणी मात्र को सुख देते थे, भरत तुम भी जाओ उस नीति का अनुसरण तुम करो। तो भरत जी वही खड़ाऊ लेकर सर पे रख चित्रकूट पर्वत से भगवान राम से मिल वापस आए। तो इस प्रकार रामायण बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत मार्मिक। सुनाने वाले कथाकार श्रोताकार इसको बहुत 7 दिन में भी कह देते हैं रामायण। कहने वाले श्रोतागण 9 दिनों में भी करते। 9 दिन की भी रामचरितमानस रहती और 7 दिन की भी रहती। और उन दिनों में जो 7 दिन होते या 9 दिन रहते, आधा घंटा पहले आरती और आधा घंटा शुरू में आरती। तो 1 घंटा तो यहाँ पर गया, 1 घंटा भजन में चला गया, बचा मान 1 घंटा। तो उसमें हम बहुत ही मोटा, बहुत उसका केवल ऊपर का सार पा लेते, पर जो अंदर की मार्मिकता रामायण की वह हम नहीं ले पाते। बहुत ही मार्मिक ग्रंथ रामायण। तो हम सब भगवत कृपा से जब भी समय मिले रामायण को पढ़ें और थोड़ा ही सही उस नीति का अनुसरण हम अवश्य करें। एक पिता का धर्म क्या होना चाहिए, ये राजा दशरथ जी सिखा रहे। एक माता का दायित्व क्या होना चाहिए, ये कौशल्या माता सिखा रही। एक भाई का धर्म क्या होना चाहिए, वह लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न हमें सिखा रहे। एक मित्र का धर्म क्या होना चाहिए, वह हमें निषाद राज सिखा रहा। एक सेवक का धर्म क्या होना चाहिए, वह हमें हनुमान जी सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार हम उन जो प्रेरणा हमें दे रहे हैं, जिस नाते में हम, तो उस प्रेरणा को हम अवश्य प्राप्त करें और हम सब अपने जीवन को सुंदर बनाएं। 15 दिन से लेट थोड़ा हम आए। 2 तारीख में हमें फ़ोन किया था तो 3 में हम आए। तो 3 तारीख से ये चर्चा रामायण पर चल रही। इसमें 2 दिन सुंदरकांड का पाठ रहा, पर ऐसा लगा हमने कुछ नहीं सुनाया। इस बार ऐसा लगा हमने कुछ नहीं सुनाया है, क्योंकि रामचरितमानस बहुत बड़ा है, अंदर बहुत मार्मिक। आज भी ऐसे लगा भरत तो थोड़ा सा प्रसंग कुछ चर्चा हुई, कुछ चर्चा नहीं की। पहली बार ऐसा लगा है कि व्यासपीठ पर बैठकर कुछ चर्चा नहीं। और यही होना चाहिए। ग्रंथों से, ग्रंथों की कथा का कभी अभाव नहीं होना चाहिए। यही होना चाहिए, और मिल जाए, और मिल जाए, और इस अमृत का पान करने को मिल जाए, यह रुचि बनी रहेगी, तब कल्याण अवश्य हो जाएगा। साधु संतों ने, गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग ने हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के और बिना हरि कथा के मोह का नाश नहीं हो सकता, मोह को नष्ट नहीं किया जा सकता। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह नहीं जाएगा, आसक्ति नहीं जाएगी, तो भगवान राम जी से प्रीति कैसे होगी। भगवान राम जी के चरणों का प्रेम कौन पा सकता है, जिसके मन में आसक्ति नहीं, मोह नहीं। विधि के विधान के अनुसार सब कुछ होगा, फिर किस प्रकार का मोह किया जाए। जो विधि का विधान है उसके अनुसार सब कुछ होगा। तो इस प्रकार सत्संग, हरि कथा हमारे मोह का नाश करती है और भगवान के श्री हरि के चरणों में हमारे प्रीति को बढ़ाती है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी
में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं। जो आते हैं सत्संग में जीवन को सजाते हैं, जो आते हैं सत्संग में जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई 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 है। ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की असीम कृपा के भगवान का ये लोक दिन प्रतिदिन डेवलप हो रहा है। भगवान की असीम कृपा से ये समस्त कार्य होते और जितने संस्था के सदस्यगण हैं, विशेष पद अधिकारी, वे सब भी बहुत अच्छे संस्था को अच्छे से लेकर चल रहे। और श्रोतागण, तो श्रोतागण की जितनी महिमा कही जाए वह सब कम है, जितनी प्रशंसा की जाए वह कम। क्योंकि कलयुग में यदि किसी चीज का अभाव, सबसे ज्यादा अभाव, तो किस चीज का है? किसका? समय का अभाव। कि कलयुग में यदि किसी चीज का सबसे ज्यादा अभाव तो वो समय का अभाव है। तो फिर भी आप सब लोग समय निकाल कर इस सत्संग में आते हैं। इस सत्संग में, सनातन धर्म के सत्संग भवन में, इस प्रांगण में आप आते और जो भी श्रोता होता है, हम भगवान की कृपा से व्यासपीठ पर जो भी श्रोता हो उसको आप ध्यान पूर्वक सुनते और सुनते सुनते इतने परम ज्ञानी बन जाते कि हमें तो उन त्रुटियों का पता भी नहीं होता और श्रोतागण को सब मालूम होता है
कहाँ त्रुटि आई, इतने ज्ञानी हो जाते। तो आप सबको ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुनने से बहुत कुछ मिलता है। और जिसका ध्यान पूर्वक एक बार मनन कर लेता है, वो कभी चीज भुलाई से भूली नहीं जा सकती। तो आप सब लोग परम विद्वान और बहुत स्वभाव से भी बहुत मधुर और भगवत कृपा से भगवान के परम भक्त हैं। तो आपको पुनः पुनः व्यासपीठ की ओर से वंदन, सबको बधाई। हम सबका प्रेम भगवान के श्री चरणों में इसी प्रकार लगा। सबसे बड़ी बात है कि भजन कम बने तो कोई बात नहीं, यदि किसी दिन माला से जप नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर भगवान के प्रति वो प्रेम बना रहे। जिस दिन यदि माला से भजन नहीं हो तो उस दिन हृदय में एक जलन हो जाए, बस मेरा आज वही छूट गया, बस मेरा वही छूट गया। जिस दिन वे जलन हृदय में उत्पन्न हो जाएगी तो समझ लेना ईश्वर की कृपा हम पर है, ईश्वर की दृष्टि हम पर है, जिसके कारण आज मेरा सत्संग छूट गया, देखो तभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये भाव उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना भगवान की असीम कृपा हम पर। तो हम सब पर भगवान की कृपा इसी प्रकार बनी रहे, सत्संग जीवन में रहे और निरंतर भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे। इसी आशा के साथ आज यहाँ इस चर्चा को जो रामचरितमानस पर चल रही थी पूर्णाहुति देकर विराम लेते हैं। भगवत कृपा से आगे जैसा सौभाग्य, जैसा संयोग बना अवश्य आएंगे। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। हरि अब जब भी आओ तो हाथ जोड़ के सब है कि 10 में समय फालतू देना, ताकि उसी समय में जो पकाया था मैंने इसके लिए। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।